मैनपुरी में हो रहे उपचुनाव को लेकर बड़ी खबर है। ये खबर समाजवादी पार्टी के लिए राहत लेकर आई है। मैनपुरी उपचुनाव में अखिलेश और शिवपाल के बीच की दूरियां मिटती दिख रही हैं। शिवपाल समाजवादी पार्टी के लिए समर्थन मांगने और अखिलेश की पत्नी डिंपल यादव को जीत दिलाने के लिए मैदान में आ गए हैं। मैनपुरी में मुलायम सिंह यादव की विरासत बचाने के लिए शिवपाल सिंह यादव अपने अपमान को भुलाकर परिवार के साथ आ गए हैं। मैनपुरी में शिवपाल, राम गोपाल यादव और अखिलेश यादव एक मंच पर नजर आए। चाचा भतीजे की जोड़ी क्या मैनपुरी में कमाल करेगी? क्या चाचा भतीजे का ये साथ सिर्फ सियासी है या फिर दिल भी मिले हैं? इन सभी सवालों के जवाब ढूंढेंगे। हमारे साथ एक बड़ा पैनल भी होगा, लेकिन सबसे पहले एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सपा की साइकिल की रफ्तार को धार देने के लिए अब चाचा शिवपाल भी साइकिल पर सवार हो गए। मैनपुरी उपचुनाव में ये लोगों को हर रोज जरूरत पड़ने वाली लॉन्ड्री बिजनेस शुरू करके महीने का 3 लाख फायदा बनाते हैं। आपको करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। मुलायम सिंह यादव की दांव पर लगी प्रतिष्ठा को बचाने के लिए चाचा और भतीजे ने अपनी पुरानी रंजिश पर मिट्टी डाली और एक मंच पर आकर विरोधी खेमे की हलचल बढ़ा दी। जसवंत नगर की सभा में सपा के मंच पर जब अखिलेश यादव ने चाचा शिवपाल के पैर छुए तो चाचा शिवपाल ने भी हाथ उठाकर भतीजे को आशीर्वाद दिया और चाचा भतीजे के साथ में सपाइयों में नया जोश भर दिया। शिवपाल सिंह यादव, अखिलेश यादव। बीते लंबे वक्त से राजनीति में एक दूसरे पर जमकर वार पलटवार करने वाले चाचा भतीजे में सुलह तो हो ही गई है। अब दोनों साथ में प्रचार करते भी नजर आ रहे हैं। शिवपाल यादव ने कहा कि मैनपुरी उपचुनाव प्रतिष्ठा का चुनाव है, डिंपल हमारी बहू है, ये सम्मान की लड़ाई है। शिवपाल यादव ने कार्यकर्ताओं की ओर इशारा करते हुए कहा कि आपने कहा था एक हो जाओ और हम एक हो गए। तब कोने में क्या बात कहते थे याद है? यही कहते थे कि एक हो जाओ, तभी भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर सकते हैं। और इसलिए भी जरूरी था ये कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत झूठी सरकार है। एक समय था जब अखिलेश से बड़ी दूरियों के बीच शिवपाल यादव के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें तेज होने लगी थी। शिवपाल यादव के सीएम योगी से मुलाकात ने तो सपा खेमे में हड़कंप मचा दिया था, लेकिन नेताजी के निधन के बाद बनी पारिवारिक और सियासी परिस्थितियों ने शिवपाल यादव और अखिलेश को एक मंच पर ला दिया है। अखिलेश यादव के साथ मंच साझा करते ही शिवपाल यादव ने बीजेपी को निशाने पर ले लिया। बीजेपी सरकार को बेईमान तक बता डाला। अगर भारतीय जनता पार्टी के अगर कहीं पर भी कोई गाली भी दे तो उस गाली को फिर सुनना नहीं, जैसे ही पास ही मत जाना और जवाब भी मत देना। और जवाब तो आपको देना है 5 तारीख साइकिल का बटन दबा करके इन बेईमानों को जवाब देना है। वही कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि चाचा भतीजे के बीच की कभी दूरी नहीं रही। बीजेपी पर निशाना साधते हुए अखिलेश यादव बोले, परिवार के एक होने से बीजेपी घबरा गई है। ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए भी महत्वपूर्ण बन जाता है कि बंगाल में तो ये हारेंगे, बिहार में भी राजनीति बदल गई है, उत्तर प्रदेश ही है और उत्तर प्रदेश ने तय कर लिया कि बीजेपी नहीं आएगी तो देश में कहीं बीजेपी नहीं आ सकती। इसलिए आपकी हमारी जिम्मेदारी जहां नेताजी के सम्मान के वो तो है ही है, लेकिन देश की राजनीति को दिशा दें उसकी भी हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है। यही रास्ता नेताजी ने दिखाया था, उसी रास्ते पे चल करके हम लोग समाजवादी पार्टी को मजबूत करेंगे। वहीं अखिलेश और शिवपाल के साथ आने को लेकर बीजेपी ने सपा पर निशाना साधा है। देखिए, कुछ लोगों को लग रहा है कि ये चाचा भतीजे का चुनाव है। अरे भाई, चाचा भतीजे का चुनाव नहीं है, ये विश्वास का चुनाव है, विकास का चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी के
योजनाओं का चुनाव है और आप देखेंगे जिस तरह से विकास की बयार पूरे प्रदेश में बह रही है, एक बार पुनः मैनपुरी में भारतीय जनता पार्टी का कमल ही खिलेगा। इटावा मैनपुरी की राजनीति में भावनाएं और रिश्ते काफी अहम होते हैं। शिवपाल इसे बखूबी जानते और मानते हैं। उनका समर्थन डिंपल को जीत दिलाने में अहम भूमिका अदा कर सकता है, इसलिए उनके निर्णय पर खुशी भी जताई जा रही है और उन्हें उचित स्थान देने की मांग भी हो रही है। मैनपुरी उपचुनाव से पहले आज यादव परिवार एक साथ मंच पर नजर आया, जहां एक तरफ अखिलेश यादव ने चाचा के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया, तो वहीं दूसरी तरफ शिवपाल सिंह यादव ने सारे पुराने गिले शिकवे मिटाकर ये कहा कि भारी मतों से बहू को जीत दिलानी है। हालांकि उन्हीं के परिवार की बहू अपर्णा यादव ने ये कहा कि कोई कितना भी पैर छू ले, लेकिन जीत भारतीय जनता पार्टी की ही होगी। उपचुनाव से पहले चाचा भतीजे साथ तो आ गए हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या ये साथ केवल सियासी है या फिर चाचा भतीजे के बीच की खटास भी खत्म हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ये लोगों को हर रोज जरूरत पड़ने वाली लॉन्ड्री बिजनेस शुरू करके महीने का 3 लाख फायदा बनाते हैं। आपको करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।